दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद दुबे है। मैं बनारस से चलकर आज गोरखपुर की पावन धरती पर आया हूँ और यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के किंग कहे जाते हैं। कम समय में इन्होंने एक बहुत बड़ा अचीव हासिल किया है। तो हम जिनका नाम देवव्रत मौर्य जी है, हम इन्हीं के जुबानी सुनना चाहते हैं कि आपको इस सिस्टम में आए कितना दिन हुआ और अभी तक आपने कितना अर्निंग किया इससे। तो सर जी थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आपने थोड़ा सा परिचय दे सर। जी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी सादर प्रणाम सर। निश्चित तौर पर मेरा परिचय आपने बताया, मेरा मकान गोरखनाथ मंदिर के जस्ट बगल गोरखपुर जिले में। और आज से जो हमारा YTM का कारवां, आज से लगभग 30 महीना पहले 8 अप्रैल 2020 कोरोना के पैंडेमिक पीरियड, मुझे वो दिन याद है कि 28 मार्च को लॉकडाउन लगा था। उसी के बाद से हम लोगों का डिसीजन हुआ और 8 अप्रैल से लेकर के अब तक अगर देखेंगे तो 30 महीने हमारे आने वाले 7 तारीख को पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, 2.5 साल। सर आपकी कंपनी का स्थापना कब हुई थी? कंपनी की तो स्थापना हमारे 30 नवंबर 2015 से हुई है और आज कंपनी भी अपना 7वां वर्ष इसी नवंबर 29 नवंबर को कंप्लीट कर लेगी। ये बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे भ्रांतियां मार्केट में फैली होती हैं कंपनियों को लेकर के कि भाग जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन YTM के सिस्टम ने, YTM के प्रोडक्ट ने, YTM के प्लान ने, YTM के डिस्ट्रीब्यूशन ने, सपोर्ट सिस्टम ने, पे आउट सिस्टम ने समय से हर चीज उपलब्ध करा करके कम बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट दे करके हर व्यक्ति को संतुष्ट। यानी कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैं अब तक 30 महीने में अपना ऑब्जर्वेशन कर पाया हूँ, जो कमियां पा पाया हूँ, 2 चीजें कि जो आखिरी कंज्यूमर हमारा होता है, कस्टमर होता है, वो संतुष्ट नहीं होता है, जिसके कारण हमको टीम बना के भी हम बिखर जाने का काम करते हैं और बाद में कई सारे उलाहना का सामना समाज के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा करना पड़ता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केट में सपने जो चीज बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, कहीं न कहीं उसको लेकर के हम लोग मार्केट में, समाज में जाके बातें करते हैं और कुछ न कुछ ऐसी कमी रह जाती है, या सिस्टम के द्वारा, या स्वयं के द्वारा, या टीम के द्वारा, जिसके कारण हमको उलाहना का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये चीजें YTM में नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट जो आपको स्वयं सपोर्ट करता है, किसी लीडर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोडक्ट्स हमारा दूसरा सबसे किफायती रेट में उपलब्ध है और तीसरा डिमांड होता है। जब रिजल्ट आ जाए और किफायती रेट में है तो तीसरा डिमांड आता है। और ये 3 चीजें अब तक नेटवर्क मार्केटिंग में कमी थी। अगर प्रोडक्ट अच्छा था तो प्रोडक्ट का रेट अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट का रेट अच्छा था तो रिजल्ट अच्छा नहीं था, दोनों अच्छा था तो प्लान में पैसा नहीं था। यहाँ पे YTM का जो सामंजस्य हमारे CMD सर ने बनाया हुआ है, और CMD सर के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, एक शायर का अच्छा शेर है कि कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया लेकिन तेरे पैगाम बराबर आए। तो उसी पैगाम को लेकर के मैं मानता हूं कि हमारे कमल नारायण साहू सर इस धरती पे MLM इंडस्ट्रीज में अवतरित हुए हैं, जिसके द्वारा आज टूटे हुए नेटवर्कर जो थक चुके थे, हार चुके थे, कई हमारे साथी, हमारे टीम में आज मेरी 44,000 की टीम हो चुकी है, जिसमें 50% ऐसे नेटवर्कर हैं जो एकदम कान पकड़ चुके थे नेटवर्क के नाम पे, और उन लोगों ने पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, रिजल्ट लिया, लोगों को इस्तेमाल करवाया, उनसे रिजल्ट लिया, उनका फीडबैक लिया, और आज उसी के दम पे अपने पूरे सपने को जो लोग सोचे थे कभी नहीं होगा, वो यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। कई ऐसे हमारे साथी हैं, हमारे साथ अभी हम लोग गोवा गए थे, पहली बार हवाई जहाज की यात्रा किए थे वो लोग। कई हमारे साथी हैं जो जीवन में भी पहली बार 4 व्हीलर खरीदे हैं। तो ये बहुत खुशी होती है अंदर से। और मैं हमेशा मानता हूँ, कोई भी जब अप्रत्याशित काम हो रहा हो अपने जीवन में तो उसमें अपना हाथ नहीं होता, योगदान ऊपर वाले का होता है। सर थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सिस्टम में जुड़े कितना महीना हो गए? हमको सिस्टम में जुड़े सर 30 महीने हो गए। और सर थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने कितना पे आउट उठा चुके हैं कंपनी से? सर टोटल अगर पे आउट की बात करेंगे तो हम 2 करोड़ 11 लाख से प्लस का पे आउट ले चुके हैं इस 30 महीने में। और मेरे जीवन में इस 30 महीने में जो सबसे बड़ा पे आउट सिंगल मंथ में आया था वो था जुलाई महीने का, जो बीता है हमारा 2022 का जुलाई, जिसमें 33,41,646 रुपए का मेरा पे आउट था। सर आज का युवा वर्ग जो है बड़ा भ्रमित है कि मैं जो है, चूंकि सपने तो दिखाए जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारी कंपनी में जो है बहुत सारे युवा वर्ग जुड़े हुए भी हैं। ऑलरेडी जो है कंपनियां बड़ा ख्वाब दिखाती हैं, हम आपको लाखों कमा देंगे, करोड़ों कमा देंगे, गाड़ी होगा, बंगला होगा, लेकिन जो है 4, 6, 8 महीने जाते जाते जो है सब कुछ जो है उनको जमीन पे आना पड़ जाता है, उनको हकीकत से रूबरू हो जाते हैं। लेकिन सर इसमें आपकी कंपनी में ऐसी क्या खासियत है जो है, क्या कैसे हम विश्वास करें? सर देखिए, जहाँ तक बात रही युवाओं की, हमारा भारत देश युवा प्रधान देश है। सबसे ज्यादा युवा पूरे विश्व में
इंडिया में ज़्यादा है, भारत में ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा डिप्रेसित युवा भी इंडिया में ही पाए जाते हैं। ये भी एक विडंबना रही है हमारे भारत की। कहीं न कहीं देखिए, जो हमारा युवा भटक रहा है, इसके पीछे का 2 रीजन है। आज के युवा कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और सिंगल माइंड नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा जो विडंबना है, सबसे बड़ा चीज, हर व्यक्ति आज के डेट में, चाहे युवा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे गार्जियन हो, ये सभी लोग डायरेक्ट पीएचडी होल्डर बनना चाह रहे हैं। कोई नर्सरी से क्लास नहीं करना चाह रहा है। नर्सरी से जब तक हम नहीं पीएचडी करेंगे तब तक हम मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ लोग डायरेक्ट पीएचडी होल्डर बन जा रहे हैं। पीएचडी करने के लिए हमको नर्सरी करना पड़ेगा, हाई स्कूल में जाएंगे, इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तब पीएचडी की डिग्री हासिल होती है। तो जब इस प्रक्रिया से जाएंगे तो हम शिक्षक बन के लोगों को, भविष्य को संवार सकते हैं। लेकिन हमारे सबसे बड़ी विडंबना, आज का युवा डायरेक्ट पीएचडी करके अपने आप को भी गर्त में डाल रहा है, समाज को भी गर्त में डाल रहा है। कारण यही है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर ज्यादा प्रूफ होता है। हम नेटवर्क, तो आज की डेट में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समझदार है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उसके कान तक बात न पहुंची हो। ये जोड़ी जोड़ा का बिजनेस है, यहाँ चेन बनाना होता है, यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाना होता है, उल्लू बनाना होता है, टोपी पहनाना होता है, अलग अलग नाम से लोग इसको तमगा दिए हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है सर, इंफॉर्मेशन होना अलग चीज है और नॉलेज होना अलग चीज है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम कहे कि ये जीव विज्ञान का बुक है, तो जीव विज्ञान जैसे ही आया, यानी जीव विज्ञान का मतलब इसमें जानवर, जीव जंतु के बारे में लिखा होगा, लेकिन जीव जंतु के बारे में लिखा है, ये मुझे इंफॉर्मेशन है। लेकिन जीव जंतु के डीप नॉलेज क्या है, कौन चराचर है, कौन निशाचर है, कौन जलचर है, कौन अभयचर है, इसके बारे में क्या लोगों को जानकारी है। तो हमको डीप में जब तक नहीं जाएंगे, नॉलेज जब तक नहीं लेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। सर, इसमें जो लोग सिस्टम में जुड़े हुए हैं जी, मैं देखता हूँ जो है, लोग जब दरवाजे पे किसी के यहाँ जाते हैं जी, तो तमाम जो है उनको बताया जाता है कि भैया मैं ऑलरेडी 3 कंपनी कर चुका, 4 कंपनी कर चुका। तो लोगों को विश्वास टूट, कहीं तो लोग जुड़े थे जहाँ कंपनियां ही बंद हो चुकी हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी पे आउट समय में नहीं दे रही हैं, या उनका जो है कहीं की प्रोडक्ट, चूंकि वो प्रोडक्ट ही उनका जो है बेचने भी बेच रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट 0 रहता सर। तो मैंने कैसे भरोसा करें कि आपकी कंपनी लंबा समय तक चल सकती है, या इसके जो प्रोडक्ट है, मालिक प्रोडक्ट तो कंज्यूमर बताते हैं जी, एक बार जो यूज करेगा बताएगा कैसा है कैसा नहीं, लेकिन भरोसा कैसे करें कि आपकी कंपनी लंबे समय तक चल सकती है? देखिए सर, 2 चीजें हैं यहाँ पे। अभी मैं कल मीटिंग ले रहा था देवरिया में, उसमें भी मैंने बताया था। देखिए, हर व्यक्ति आज की डेट में बादशाह बनने का सोच रखता है, और बादशाह बनने के लिए हमको बादशाह प्रोडक्ट भी चाहिए, बादशाह कंपनी भी चाहिए। अब हम इसका जज कैसे करें वो कंपनी हमारे लिए सुटेबल है? पहला चीज, कंपनी का मिशन और विजन क्लियर है कि नहीं है। और सर, मैं खुले चैलेंज के साथ आपको बता सकता हूं, आज की डेट में जितनी कंपनियां मार्केट में रन कर रही हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां, उसमें 98% कंपनियों का ना मिशन क्लियर है, ना विजन क्लियर है। यानी कि जब खुद का दिशा और दशा नहीं तय है, तो लोगों के दिशा और दशा को कैसे बना पाएंगे, जिससे आगे चल के उनको या तो बंद होना पड़ता है या लोग स्वयं बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज, अभी वाईटीएम की अगर हम बात करें, वाईटीएम का सबसे पहला हमारा मिशन है टू क्रिएट 100 बिलियन नेटवर्क मार्केटर। हमको एमएलएम को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वाईटीएम के इस इंडस्ट्रीज में 100 बिलियनियर, 100 अरबपति लीडर्स 2030 तक दे देने हैं। दूसरा, हम लोगों का सेगमेंट बिल्कुल क्लियर है। सेगमेंट हमारा है, पहला आयुर्वेदा को लेकर के हेल्थ सेक्टर में काम करना है, दूसरा केमिकल फ्री को लेकर के, हार्मफुल केमिकल फ्री को लेकर के ब्यूटी सेक्टर में काम करना है। और ये दोनों सेक्टर का जरा भविष्य जान लिया जाए। अभी जो नया सर्वे है, जो बहुत सारे सर्वे कंपनियां हैं, बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं, सारे सर्वे को ला करके हमारे आपके बीच में डाटा को देते हैं। उस डेटा के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वेलनेस इंडस्ट्री प्रेजेंट टाइम में $372 बिलियन की चल रही है। हर साल पर एनम, हर साल का जो ग्रोथ रेट है 22% का है। और ब्यूटी सेक्टर की अगर बात करें तो ब्यूटी सेक्टर का इस समय $72 बिलियन का बिजनेस है, लेकिन ये 6% पर एनम के ग्रोथ से अपना रन कर रही है। तो अगर 2025 तक का जो हम लोग का टारगेट है, फिर 2030 तक का नंबर 1 आने का, तो कहीं ना कहीं ये 2 सेक्टर, देखिए सबसे पहला चीज तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, नंबर 1 पूरे विश्व में मार्केट है एफएमसीजी गुड्स का, जो हम खाते पीने का सामान है। दूसरे नंबर पे हेल्थ। और सर, ये दिन दूर नहीं है कि 2025 में खाने पीने पे लोग कम और दवा में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और ये हो रहा है, लगभग आज के डेट में सिमिलर हो गया। तीसरा, अगर हर व्यक्ति काम करता है, अपने स्वास्थ्य को खर्च करके मेहनत करता है,
मेहनत करके पैसा बनाता है, उस पैसा बनाने के चक्कर में स्वास्थ्य को खर्च कर डालता है, फिर बाद में उसी स्वास्थ्य को बचाने के लिए अपने पैसे को खर्च कर डालता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने स्वास्थ्य को भी बचा ले गया, पैसे को भी बचा ले गया, वो तीसरा सबसे ज्यादा अगर खर्च कहीं करता है तो अपनी सुंदरता पे करता है, वो पे करता है। थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जो है जैसे और कंपनियों में 2000, 3000, 4000 के ऐसे प्रोडक्ट हैं जी, लेकिन आपकी कंपनी सर जो है 200 रुपये 100 रुपये का प्रोडक्ट मिलता है, तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक भ्रम रहता है कि मैंने इतना सस्ता प्रोडक्ट है तो उसका गुणवत्ता में कहीं न कहीं कमी होगी। तो सर इसके बारे में थोड़ी सी आप जो है चर्चा करें। बिल्कुल सर, देखिए मार्केट में कई तरीके की इस तरीके की विचारधारा के लोग भी मिलते हैं। कहीं न कहीं मेरा मानना है कि जो 4 चीज हम लोग हर मंच से बोलते हैं, एमडी साहब भी, मैं भी बोलता हूँ, नेक नियत, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सिंगल माइंड। तो नेक नियत और ईमानदारी डालने के लिए कलेजा चाहिए होता है। हम लोगों का मिशन हम लोगों ने कभी रखा ही नहीं कि हमको 2000 करोड़ का टर्नओवर करना है, हमको 5000 करोड़ का टर्नओवर। हमको सर ब्रांड बनना है, नाम दे के जाना है। तो वाईटीएम को ब्रांड बनाने के लिए जो कंटेंट हम लोग डिब्बे पे लिखे हुए हैं कि इसमें 30 प्रकार के इंग्रेडिएंट मिले हुए, इसमें 20 प्रकार के, इसमें 15 प्रकार के, वो ओरिजिनल फॉर्म में हम लोगों ने डाल के रखे हुए हैं। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, चमत्कार है। कुछ ऐसे हमारे पास फार्मूले, कुछ ऐसे वैद्य जी लोग हैं जिनके फार्मूले को लो करके हम लोग ईमानदारी के साथ उसी प्रोडक्ट को कम खर्च में, कम अपने मुनाफे में दे करके आज लोगों के जीवन को स्वस्थ कर रहे हैं, समृद्धि लेके आ रहे हैं। सर आपके सिस्टम में जुड़ने के लिए क्या चाहिए? हमारे सिस्टम में जुड़ने के लिए सर एक सोच चाहिए होता है, सबसे पहला। दूसरा, हमारे वहां काम करने के लिए किसी प्रकार की कोई डिग्री, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रकार के आपके परफेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रकार की स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई जाति धर्म की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार के आपके पोजीशन की जरूरत नहीं होती है। आप बिल्कुल हर पोजीशन में, आप किसी भी तरीके से हो, काले हो, गोरे हो, नाटे हो, लंबे हो, पढ़े हो, लिखे हो, अनपढ़ हो, कुछ भी पोजीशन पे हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, आप बच्चे हो, आप बूढ़े हो, जवान हो, हर अवस्था में आकर के हमारे वाईटीएम के साथ फ्री आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और नाम के द्वारा हो जाता है। फिर हमारे सिस्टम में एक प्रोसेस है, आप अपने स्वेच्छा के अनुसार, हमारे वहां 4000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं तो आपको छूट के द्वारा मात्र 2500 रुपए में मिलता है, जिससे आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि आप मात्र 10,000 रुपए का प्रोडक्ट चूज कर लीजिए एमआरपी से, जिसका 50% छूट के साथ मात्र 5000 रुपए पेड करने होते हैं। तीसरा, 20,000 रुपए का आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिसका मात्र और मात्र 10,000 रुपए पेड कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, 2500, 5000, 10,000, जिसके बदले में डबल का प्रोडक्ट कंपनी आपको उपलब्ध करा देती है। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आज के युवा वर्ग जो है जी, बड़ा डरा सा समा रहता है जी कि मैं किधर जाऊं, कौन सी कंपनी जो है पकड़ूं। जी, जो है मार्केट में हजारों कंपनियां चल रही हैं, तो एक संदेश आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूं, लोगों को आप बताएं जो है कि माने उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा। सर देखिए, खासकर युवाओं की सोच, ये मन थोड़ा चंचल होता है सर, और ये मन ही है जो आजकल हम लोगों को भटका रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि हर व्यक्ति थोड़ा सा अपने ऊपर काम करे, और मेरा ये मानना है हर व्यक्ति सबके प्रति ईमानदार हो जाता है, खुद के प्रति ईमानदार नहीं होता है। तो खुद के प्रति ईमानदार रहिए। और दूसरी चीज, कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है, हर व्यक्ति को ऊपर वाले ने कॉमन सेंस दे रखा है, उसके हिसाब से जरा सोचिए, मार्केट में रिव्यू लीजिए। अगर लगता है नहीं यार यहाँ ऐसे ऐसे लोग सफल हो रहे हैं, जरा उनके बारे में जानिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि उबलते हुए पानी में आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं, तो हमेशा मन को शांत रखिए, मन को उबाल के मत रखिए। मार्केट में निगेटिविटी भी है तो पॉजिटिविटी है, जिसके कारण आज ये पृथ्वी टिका हुआ है। बेईमान भी है तो यहाँ पे लोग ईमानदार भी हैं। तो कहीं न कहीं इसका सामंजस्य आपको जज करना होगा कि आपको ईमानदार कंपनी कौन सी है, बेईमान कंपनी कौन सी है। ईमानदारी कहाँ होती है? जहां कोई स्कैम ना हो, जहां कोई स्कीम ना हो, जहां किसी प्रकार की आपके ऊपर लाइबिलिटी ना हो, प्रोडक्ट आपके कम्युनिटी समाज के हिसाब से हो, प्रोडक्ट का रिजल्ट समाज के हिसाब से हो, प्रोडक्ट का रेट समाज के हिसाब से, उसके साथ साथ भूखे पेट राम का भजन नहीं होता, आपके हिसाब से पेआउट भी हो, जो सब वाईटीएम प्रोवाइड कराती है। जी सर, एक बार थोड़ा सा फिर जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो युवा वर्ग है थोड़ा सा सुनेंगे, वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कुछ एक बार फिर से आप बता दें जो है कि आपको इस सिस्टम में जुड़े कितना महीना हो गया? 30 महीने हुए, और 30 महीने में 2 करोड़ 11 लाख से प्लस की इनकम लिया हूं। और आप लोग के आशीर्वाद से इसी दिसंबर के महीने में, या आप लोग का आशीर्वाद आता इसी नवंबर के महीने का मेरा सिंगल महीने का पे आउट 50 लाख रुपए होगा। तो अभी आप लोगों ने सुना जो है द्रौपदी मौर्य जी को, इन्होंने बताया जो है कि 30 महीना पहले इस सिस्टम में आए और अभी तक जो है जितना अर्निंग इन्होंने लिया है अपने मुखारबिंद से इन्होंने कहा। और सबका एक सपना होता है बने के अच्छे लेवल पे पहुंचना। तो ऑलरेडी सर जी जो है आज उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। इसी के साथ में अपनी बात को जो विराम देते हैं। नमस्कार।